हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है सर्विस ट्रायंगल। तो दोस्तों आज की वीडियो में समझेंगे कि सर्विस ट्रायंगल क्या होता है और हमारे बिजनेस में इसका कितना बड़ा रोल होता है और एक्चुअल में क्या रोल होता है। ठीक है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब देखो सर्विस ट्रायंगल एग्जैक्टली क्या होता है। देखो ये एक्चुअल में एक ट्रायंगल मॉडल होता है। ठीक है, अब हर ट्रायंगल के जैसे कि आपको पता है 3 कॉर्नर होते हैं। यहां पर भी हमारे पास 3 कॉर्नर्स है। पहला कॉर्नर है कंपनी, ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉयज और थर्ड है कस्टमर। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा इन तीनों कॉर्नर्स के बीच में होगा, जिसको हम कहते हैं सर्विस ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए इस सर्विस ट्रायंगल को फॉलो करना बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर खास करके तब जबकि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है या फिर एक बहुत बड़े कंट्री में इसको आप मतलब फैला सकते हो, इस बिजनेस को, इसको ग्रो कर सकते हो, तो उस केस में ये सर्विस ट्रायंगल आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। यहां तक कि अगर आप एक पूरे सिटी में भी अगर आप कवर करते हो तब भी सर्विस ट्रायंगल आपके लिए बहुत यूजफुल है। कैसे होगा मैं आज इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। देखो सर्विस ट्रायंगल के जो 3 कॉर्नर्स इसके बारे में हमने बात कर दिया। अब इन 3 कॉर्नर्स के बीच में 3 तरह की रिलेशनशिप होती है। ठीक है, अब उन 3 रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। पहला रिलेशनशिप रहता है कंपनी और कस्टमर के बीच में। ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अब या फिर एक्सटर्नल मार्केटिंग कह सकते हैं इसको। अब दूसरा है कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, जिसको हम इंटरनल मार्केटिंग बोलते हैं। और तीसरा है हमारे एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव मार्केटिंग। ठीक है, तो यहां पर 3 तरह की मार्केटिंग होती है। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहला और सबसे इजी तरह का जो है ना मार्केटिंग की जो रिलेशनशिप रहता है वो रहता है एक कंपनी और कस्टमर के बीच में। सिंपली मतलब आप अपने कंपनी का क्या प्रोडक्ट है ये बताओ, कस्टमर तक पहुंचाओ, इस चीज को इसको अनाउंस करो या फिर इस तरीके की मार्केटिंग करो कि किसी भी मीडियम के थ्रू, भले हम न्यूज़पेपर की बात कर ले, टीवी एड्स की बात कर ले, बैनर एड्स की बात कर ले, हम क्या कहते हैं होर्डिंग्स की बात कर ले। ठीक है, किसी भी तरह से अगर आप मार्केटिंग करते हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों तक उसकी खबर पहुंचाते हो कि ओके आप इस तरीके का सर्विस बेचते हो या फिर इस तरह का प्रोडक्ट आप बेचते हो, ठीक है, इस तरीके अगर मार्केटिंग आप करो और उस चीज के बारे में लोगों को पता चल जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। सिंपल सी बात है, बस लोगों को आपको बताना है कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे खरीद सकते हैं। बस इतना ही होता है जो हमारा एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है। अब इसके बाद आते हैं 2 तरह की मार्केटिंग, जिसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। ये तो आपको पता ही था, डेफिनेटली हर कोई जो मार्केटिंग करता है वो यही होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट निकाला, लॉन्च किया और आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसे खरीद सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। ठीक है, अब बाकी 2 तरह की मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है कंपनी और उनके एम्प्लॉयज के बीच की मार्केटिंग। अब गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखो अभी क्या बोलते हैं ना कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि डोमिनोज का पिज्जा, ठीक है, आपके कंपनी ने मतलब डोमिनोज कंपनी वालों ने पिज्जा बनाया, ठीक है, अब उस पिज्जा को अगर वो खुद नहीं खा सकते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस फेल होगा। पक्की बात है, वो बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर आपने जो चीज बनाई है वो आप खुद ही खाना नहीं चाहते हैं, आपका पिज्जा का बिजनेस है और आप पिज्जा खाने पिज्जा हट जा रहे हो, मान लो कि आप डोमिनोज है, डोमिनोज का खुद का पिज्जा का बिजनेस है, ठीक है, और वो पिज्जा खाने के लिए पिज्जा हट जाके खाते हैं, है ना, जो डोमिनोज का जो मालिक है, अगर वो पिज्जा जब उसे खाना होगा तो अपने खुद के कंपनी का नहीं खाएगा, वो अगर पिज्जा हट जाके खाता है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है डोमिनोज नहीं चलने वाला है। ठीक है, मान लो कि आपकी मिठाई की दुकान है, आप दुनिया भर में मिठाई बेचते हो, लेकिन जब आपके घर में मिठाई लाते हो तो आप किसी दूसरी दुकान से लेके आओ। क्यों? क्योंकि आपको अपने मिठाई पे भरोसा नहीं है कि आप जो मिठाई बनाते हो वो सेफ है खाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है वो अच्छे हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स यूज किया गया, वो रॉ मटेरियल अच्छे है कि नहीं है, आपको इस बात पे कोई गारंटी नहीं है। या तो आपको पता है कि आप डेफिनेटली उसमें कुछ घोटाला कर रहे हो, या फिर आपको ये नहीं पता कि आपके एम्प्लॉयज उसमें कुछ घोटाला कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आपको अपने खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब इसीलिए आप कहीं और जाके खा रहे हो, है ना। तो ऐसे में कभी ना कभी आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आप खुद बना रहे हो आप उसी पे भरोसा नहीं करते हो, है ना। तो ये जो चीज होती है ना, इसको हम कहते हैं
इंटरनल मार्केटिंग। अब इंटरनल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जियो के बारे में अगर आपने सुना है तो जब जियो लॉन्च हुआ था हमको लगा था कि जियो तब लॉन्च हुआ था जब वो एक्सेल में लॉन्च हुआ था, तब नहीं हुआ था। एक्सेल में जियो पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन जियो के जो सिम कार्ड्स है वो सिर्फ और सिर्फ जियो के एम्प्लॉयज के पास थे उस टाइम पे। 1-1.5 साल पहले हमारे हाथ में सिम आई, उससे 1.5 साल पहले जियो लॉन्च हो चुका था और जियो को लोग यूज भी कर रहे थे, जो उसके एम्प्लॉयज थे वो यूज भी कर रहे थे। ठीक है, अब उनको क्या किया कि डिस्काउंट में या फिर फ्री में दिया गया सिम और वो लोग उसे यूज कर रहे थे अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग, तो मतलब टेस्टिंग चल रही थी एक तरह से। ठीक है, तो उनको अपने एम्प्लॉयज में उन लोगों ने उसको फ्री में बांटा। एम्प्लॉयज को लगा कि ओके हमें इंटरनेट यूज करने को मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, वो लोग इंटरनेट 1.5 साल तक वो आराम से इंटरनेट यूज करते रहे, उन्हें कोई पे नहीं करना पड़ा इंटरनेट के लिए, कॉलिंग के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा। तो एक तरह से क्या हुआ, जियो ने अपने एम्प्लॉयज के साथ एक अच्छा खासा बॉन्डिंग बना के रखा, अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से सर्व किया। मतलब उनको इंटरनेट का जो एक बहुत बड़ा खर्चा आता था उस टाइम पे, जब एयरटेल वगैरह जब थे, बहुत बड़ा मोटा पैसा लेते थे इंटरनेट के लिए, तो अपने एम्प्लॉयज को खुश रखा उन लोगों ने, तो उनकी कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो उन्होंने अपने कंपनी के लोगों को इंटरनेट फ्री में दे दिया। तो अब इससे क्या होगा, दो चीजें हुई, एक तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो खुश हो गए कि उन्हें इंटरनेट फ्री में मिल रहा है और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये हो गई कि कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा हुआ। जब कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा होता है और ये खबर बाहर जाती है तो सबको लगता है ओके अरे यार जियो तो अपने कंपनीज का, अपने एम्प्लॉयज का कितना ध्यान रखती है, तो फिर तो अपने कस्टमर्स का भी अच्छा ध्यान रखेगी। तो ये जो चीजें है ना, ये एक तरह का इंटरनल मार्केटिंग हो गई। अब क्या होगा, ये जो एम्प्लॉयज है इन्होंने यूज किया, इनकी टेस्टिंग हो गई। ठीक है, बिना किसी अपना खबर बाहर जाए अंदर ही अंदर इनकी टेस्टिंग हो गई कि इनका जो है बढ़िया चल रहा है, और काफी बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहां पर बस एक प्रॉब्लम हो गई, एम्प्लॉयज कम थे, है ना, एम्प्लॉयज कम थे और बैंडविड्थ भी कम थी। अब उनको ये नहीं पता था कि बैंडविड्थ हमारी कम है, क्योंकि एम्प्लॉयज का तो काम सही से चल रहा था। लेकिन जब जियो को मार्केट में उतारा, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना मतलब बड़ा बिजनेस चल जाएगा उनका, इतने सारे लोग टूट पड़ेंगे जियो के ऊपर, उन्हें ये नहीं पता था। तो ऐसे में क्या हुआ, बैंडविड्थ कम पड़ गई। ठीक है, तो कहीं पे नेटवर्क आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, कहीं स्पीड आ रही है, नहीं आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आने लग गई जियो में। लेकिन जब तक एम्प्लॉयज यूज कर रहे थे बहुत ही कमाल का नेट चल रहा था, क्योंकि इतना बैंडविड्थ था कि वो सारे एम्प्लॉयज आराम से यूज कर पाए। अब जब इतने सारे लोगों ने जियो ले लिया एकदम से, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी लंबी लाइन लगती थी जियो, जहां पे जियो की सिम बढ़ती थी ना, वहां पे इतनी लंबी लाइन लगती थी लोगों की। ठीक है, तो वहां पर जो है ना बहुत बड़ा मतलब बिजनेस उनका ग्रोथ देखने को मिला, इतना बड़ा तो उन्होंने बैंडविड्थ खरीदा ही नहीं था। तो यहां पे दिक्कत आ गई थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी उनकी कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया चली। क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उन्होंने अपने एम्प्लॉय और जो बिजनेस है मेन ऑनर उनके बीच में, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, मतलब लोगों के बीच में कहना था कि जियो अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। ठीक है, टीसीएस को ले लो, टीसीएस में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको बहुत सारे फ्रीबीज मिलते हैं, जैसे कि मतलब अगर उनके जो पेरेंट्स या फिर फैमिली वगैरह कहीं पे उनको कहीं बाहर भेजे, उनकी फैमिली को लेके जा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ, वो सारा खर्चा कंपनी उठाती है। ठीक है, उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा, उनके जो कुछ भी मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है हॉस्पिटल, सब कुछ जो है टीसीएस कंपनी उठा लेती है उसका खर्चा। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत करती है, ये बाहर एक खबर फैलती है, तो इससे क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी बनती है। ठीक है, तो वो रेपुटेशन ही एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए छोटा मोटा अमाउंट पर ध्यान नहीं देते वो। ठीक है, एक बंदे को मान लो कि यूएस भेज दिया, ठीक है, अब उसके साथ में उसके फैमिली को भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा टिकट का 50,000 टिकट लगते हैं। ठीक है, 2-3 लाख रुपए आने जाने में लग जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि उससे उनकी कंपनी की रेपुटेशन बनती है। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस इंटरनल मार्केटिंग का बहुत ध्यान रखती है। ठीक है, अब क्योंकि इंटरनल मार्केटिंग हो चुकी है, कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। ठीक है, एम्प्लॉय खुश है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब क्या होगा, हमारा तीसरा जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो तीसरा पार्ट आता है, एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच का जो इंटरैक्टिव मार्केटिंग है, ये इसका जो रोल है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है इंटरैक्टिव मार्केटिंग का। अब इंटरैक्टिव मार्केटिंग क्या है, इसको समझते हैं। देखो, आपका कभी भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिनका भी बैंक अकाउंट है बैंक में, ठीक है, अब कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उन्हें बैंक में जाना पड़ा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपके बैंक से पैसे कट गए। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कोई फॉरेक्स पेमेंट आ रहा होगा, बाहर से कोई पेमेंट आपका आ रहा होगा, वो कहीं अटका हुआ होगा।
ठीक है, तो ऐसे में आपको बैंक जाना पड़ सकता है। कुछ भी एटीएम से पैसे, आप एटीएम के थ्रू पैसे डिपॉजिट करने का, डिपॉजिट नहीं हुआ, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें इस तरीके की आ सकती है, लोन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हो, आप बैंक जाते हो। जब आप बैंक जाते हो तो वहां पर उस बैंक का एक एम्प्लॉय बैठा होता है, सीधा उसका सीईओ से तो बात नहीं करोगे, आप एम्प्लॉय से बात करोगे। तो वो एम्प्लॉय आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो है एप्लीकेशन नहीं चल रहा है बैंक का, और आप गए और उनको बोला कि मेरा एप्लीकेशन खुल नहीं रहा है, इसको जो भी करना है आप करके दो, उस एम्प्लॉय ने आपको विद इन 5 मिनट्स आपका एप्लीकेशन चालू करके दे दिया, तो आपका क्या इमेज बनेगा उस एम्प्लॉय के साथ? यार, मैं जिस चीज के लेके 1 हफ्ते से परेशान हो रहा था, इस एम्प्लॉय ने 5 मिनट मुझे करके दे दिया, कितनी बढ़िया सर्विस है, कितना बढ़िया आदमी है, क्या मस्त चीज है। मतलब आप खुश हो गए। आपको लोन नहीं मिल पा रहा था, एक एम्प्लॉय ने आपको सही तरीके से गाइड किया, आपको लोन मिल गया। ठीक है, आपको कोई फॉरेक्स पेमेंट अटका हुआ था, एम्प्लॉय ने आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या चीजें हैं, एम्प्लॉयज ने फटाफट करके 1 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया आपको। क्या होगा उस एम्प्लॉय के लिए, उस बंदे के लिए आपके दिमाग में एक रेस्पेक्ट जो है पैदा हो जाएगी। तो अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि कुछ टाइम बाद वो एम्प्लॉय आपको कॉल करेगा ये बोल के कि सर एक एफडी जो है आप बनवा लो। ठीक है, तो आप सोचोगे यार, इस एम्प्लॉय ने 1 महीने पहले मेरी हेल्प की थी, ठीक है, तो अब मैं इस एम्प्लॉय को ट्रस्ट कर सकता हूं, ये बंदा सही है, अगर इसको मैं एक एफडी डालने से अगर इस बंदे को कुछ फायदा होता है तो मैं एफडी डाल देता हूं, क्या जाता है। ठीक है, एफडी, अब पैसा तो अपना ही अपने पास ही रहेगा, डाल देते एफडी। तो ये होता है। अब एफडी जब ये बंदा डलवाता है तो क्या हुआ, इसने अपनी कंपनी के लिए एक एफडी डलवाई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, हमारी कंपनी का फायदा करवाया उस एम्प्लॉय ने। तो ये एक चेन है। ठीक है, अब पहले आपने एम्प्लॉय को खुश किया, फिर एम्प्लॉय ने कस्टमर को खुश किया, और फिर कस्टमर ने एम्प्लॉय को खुश किया। तो इस तरीके से किसका फायदा हुआ? टोटली कंपनी का, जो टॉप पे बैठी है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं सर्विस ट्रायंगल। ओके, तो इस चीज को आप समझ सकते हो। अब आप देखो कि इसको आप किस तरीके से अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, इसको एनालाइज करो, फिर देखो कि ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको समझाया, इसको आप किस तरीके से अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आप चेक करो, अब क्लियर हो जाएगा कि सर्विस ट्रायंगल के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।